तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे फोनों की लिस्ट है जो कि सैमसंग के माल फोन है और कुछ ऐसे जो कि सैमसंग के माल फूगे हुए फोन है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमने अपनी इतनी रातें काली कर दी ताकि आपकी रातें काली ना हो पाए और आपको पता लगे कि सैमसंग की इतनी लंबी चौड़ी स्मार्टफोन की लिस्ट में से कौन से बेस्ट है एंड कौन से वर्स्ट है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 10,000 रुपीज वाले स्मार्टफोन की। एंड सैमसंग के 10,000 रुपीज वाले स्मार्टफोनों के बारे में क्या ही कहूँ। मतलब अगर आपका सिर्फ कॉलिंग का काम है और आप व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हो और आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, जब भी आप इनकी तरफ जाना। बाकी अदर जो ब्रांड है वो 10,000 रुपीज में इनसे हमेशा ज्यादा ही कुछ ऑफर करते हैं आप लोगों को, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपको इन चीजों से भी हटकर कुछ चाहिए। बाकी यहाँ पर बात करते हैं 15,000 रुपए वाले फोनों की। तो सैमसंग के 15,000 रुपए वाली लिस्ट के अंदर है तो काफी सारे फोन। आप अगर इंटरनेट पर चेक करोगे तो यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट निकल कर आ जाएगी और कहेंगे सब फोन की हमें ले लो हमें ले लो। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा फोन है जो कि आपके भाई को वर्थ लगा। एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, सैमसंग गैलेक्सी M32। इस स्मार्टफोन के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि सैमसंग से हम एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक इसका जो प्राइस है सबसे पहले तो वो सिर्फ 13,000 रुपए है 4GB वेरिएंट का। और इसके अंदर फुल HD+ AMOLED पैनल है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। हालांकि यहाँ पर माता रानी के आशीर्वाद के साथ ये फोन आता है, मतलब इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है। बट यहाँ पर ऑल ओवर जो इसकी क्वालिटी है वो काफी सही है। आउटडोर पीक ब्राइटनेस अच्छी है। साथ इसके अंदर नॉक सिक्योरिटी दी गई है। M सीरीज के अंदर भी नॉक सिक्योरिटी मिलना स्टार्ट हो गया था लास्ट ईयर से, जैसे कि हमको पता है। और सैमसंग अपनी नॉक सिक्योरिटी के लिए काफी माना जाता है, ये लंबे चौड़े तालों के साथ आता है कुछ भी। और एक नॉर्मल यूजर के लिए इसके अंदर एक अच्छा प्रोसेसर भी दिया है, MediaTek G80 प्रोसेसर, जो कि आपको निराश नहीं करेगा डे टू डे लाइफ में। बाकी इसके अंदर भाई बैटरी नहीं है, इसके अंदर बैटरी दिया है 6000 mAh का विद 15 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। हालांकि इसे फास्ट चार्जिंग नहीं बोलेंगे, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि सैमसंग ने अब अपने फोनों के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है, तो इसके साथ आपको चार्जर भी मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इस फोन के जो कैमराज है वो भी अच्छे हैं। तो 15,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के अंदर मैंने जितने भी फोन टेस्ट करे ना, यही निकल कर आया जो कि कमाल का फोन है। बाकी यहाँ पर मेरे को एक भी वर्थ नहीं लगा। अगर मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी F22 की, तो उसे बिल्कुल भी मत बाय करना। एक तो वहां पर TFT पैनल है, ऊपर से HD है। और यहाँ पर इस फोन के अगर मैं रिव्यूज की बात करूँ तो जिसने भी ये फोन चलाया उसको पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ डिस्प्ले। और अब काफी लोग बोलेंगे कि सैमसंग है TFT पैनल दिया जिससे कैलिब्रेट किया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। IPS और TFT में अच्छा खासा डिफरेंस होता है और TFT और IPS के बीच में अगर आप मुझसे कभी भी पूछोगे तो मैं IPS पैनल को ही पिक करूंगा। बाकी सैमसंग की एक सीरीज और बहुत फेमस है अपने ओवर प्राइस के लिए, वो है सैमसंग A22। यहाँ पर सैमसंग A22 4G हो या 5G हो, मैं कहूँगा मत बाय करना। 4G भी आपको वही ऑफर कर रहा है जो कि सैमसंग गैलेक्सी M32 आपको ऑफर कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बैटरी है वो कम कर दिया 1000 mAh और यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप 7,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे, उसके बाद आपको सेम ही चीज मिल रही है, तो यहाँ पर आप गैलेक्सी M32 ही बाय करना है। अब आती है सैमसंग की वो सीरीज जो कि सैमसंग को इस लेवल पर ले गई है और इंटरनेशनली काफी ज्यादा फेमस है, ये सैमसंग A50 सीरीज। और अभी ना A50 सीरीज और भी ज्यादा तगड़ी तरीके से हाइप में आ चुकी है। रीजन है A52 के अंदर जब से इन्होंने स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है ना, स्नैपड्रैगन 720G, ये फोन की जो डिमांड है A50 सीरीज की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको पता है कि स्नैपड्रैगन 720G जो प्रोसेसर है ये हर किसी यूट्यूबर का फेवरेट प्रोसेसर रहा है मिड रेंज के अंदर। रीजन है कंसिस्टेंसी, और ये फोन आपको हर चीज अच्छी प्रोवाइड कराता है, चाहे मैं बिल्ड की बात करूं, चाहे मैं इन हैंड फील की बात करूं, चाहे मैं डिस्प्ले की बात करूं। एंड इसका बैटरी बैकअप भी तगड़ा है। बट क्या ये भी फोन लेना चाहिए? तो आंसर है अगर आपको 20,000 से कम में ये फोन नया मिल रहा है, सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके 1,000 रुपए भी ऊपर आपको ये मिल रहा है तो मत लेना। 21,000 का भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन है 22-23,000 रुपए के अंदर आपको आफ्टर डिस्काउंट M52 इजीली मिल जाएगा। और इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर है जो कि अभी सैमसंग 42,000 वाले फोन के अंदर दे रहा है भाई। और स्नैपड्रैगन 720G के कंपैरिजन में 778 जो है वो ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है। एंड ये फोन मैंने अच्छे से टेस्ट किया, इसकी डिस्प्ले मस्त है, ऊपर से इसमें हाई रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का, कैमराज अच्छे हैं यहाँ पर ऑल ओवर, ये फोन काफी सही है। बट मुझे इस फोन के अंदर दो कमियां लगी थी। एक था नेटवर्क इशू, इसके अंदर VI की सिम और एयरटेल की सिम के साथ जो नेटवर्क कनेक्टिविटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि सैमसंग के हर फोन की जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो दूसरे फोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमजोर होती है, बट इसके साथ थोड़े ज्यादा इश्यूज थे। तो इस चीज को आई थिंक इन्होंने अपडेट से थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया होगा। दूसरा यहाँ पर आता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। सैमसंग की M सीरीज की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, आप इसे कपड़े वपड़े पहना कर रखोगे ना, मतलब कवर में भी रखोगे, उसके बाद भी इस पर मस्त स्क्रैच आ जाती हैं। तो ये दो कमियां हैं। बाकी इस फोन की तरफ आप जा सकते हैं एंड मैं कहूंगा ये एक सैमसंग की तरफ से वर्थ फोन है। दूसरा फोन आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग A52s। क्या है अभी बाय करना चाहिए? तो भाई ऑफलाइन के अंदर पहले तो मैं बता दूं कि काफी चूना लगाया जा रहा है। अगर आप इस फोन को बाय करने जाओगे तो इसका और A53 का प्राइस सेम बताया जाएगा। हालांकि अगर आप ऑनलाइन
चेक करोगे तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस है और आपको ऑफलाइन में भी डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सेम बताया जाएगा। मेरे नॉन ने मुझसे पूछा A53 बाय करना चाहिए, A52s बाय करना चाहिए, तो मैंने A52s रिकमेंड करा। बट जब वो ऑफलाइन गए तो ऑफलाइन स्टोर वालों ने उन्हें चूना लगाने की कोशिश करी ये बोलकर कि A53 नया फोन है, इसके अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलता है आपको, इसके कैमरा तगड़े मिल जाते हैं, इसकी डिस्प्ले तगड़ी है। बट एक्चुअल में जो मेन चीज़ है वो तो उन्होंने बताई नहीं। उसका जो प्रोसेसर है भाई स्नैपड्रैगन 778 जो A52s के अंदर मिलता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नीचे है। भले ही आपको A53 में अभी मज़ा आ जाए, नॉर्मल डे टू डे टास्क में आपको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना लगे, हालांकि अभी भी फ्रेम ड्रॉप जिटरिंग बहुत ज़्यादा मिलती है A53 के अंदर, और A52s के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी मस्त स्मूथ चलता है। बट एक साल बाद जब Exynos में अपडेट आती रहेंगी तो Exynos भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगा आप लोगों को। तो मैं कहूँगा A53 छोड़ दो, A52s अपनाओ और ऑफलाइन स्टोर वालों को इन चीज़ों को समझाना अगर आप बाय करने जा रहे हो। और ऊपर से A52s का जो प्राइस है वो आपको 28,000 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। A53 तो भाई 35,000 रुपये का निकाला है और उसके अंदर प्रोसेसर भी डाउनग्रेड कर दिया है। और अगर आपका बजट A53 वाला है तो मैं आपको एक और तगड़ा फोन रिकमेंड कर सकता हूँ सैमसंग का, वो है Samsung S20 FE 5G। एंड ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है ऑफलाइन में 32-33 का ईजिली मिल जाएगा। और इसके अंदर एक तो पावर तगड़ी मिलती है, दूसरे बिल्कुल फ्लैगशिप वाली आपको फील देगा। हालांकि ऑफलाइन में अगर आप इसे बाय करने जाओगे तो A53 से इसकी डिस्प्ले कंपेयर करके आपको दिखाया जाएगा कि A53 बाय कर लो, इसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है। तो नो डाउट A53 की डिस्प्ले S20 FE 5G के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि S20 FE की जो आउटडोर पीक ब्राइटनेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। बट यहाँ पर जो ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस होगा ना वो कमाल होगा S20 FE 5G के अंदर A53 के कंपैरिजन में। तो मैं कहूँगा कि आप S20 FE 5G बाय कर लीजिए। अब आता है सैमसंग की तरफ से वो फोन जिसको लेकर काफी ज्यादा जस्टिफिकेशन चल रही है यूट्यूब पर, A73। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर मिलता है, वो भी 42,000 रुपीज में। मेरे को पता है प्रोसेसर हर चीज नहीं होती, बट भाई इस प्राइस के अंदर जो इतना पे कर रहा है उसको एक अच्छा प्रोसेसर तो चाहिए होगा। हालांकि ये प्रोसेसर ठीक प्रोसेसर है, लेकिन सैमसंग इसे ऑलरेडी 30,000 के अंदर वाले फोनों के अंदर दे रहा है, तो हम इसे 42,000 में क्यों बाय करें। अब कुछ मैंने वीडियोस देखी, उनके अंदर बताया जा रहा है इसका जो कैमरा है वो फ्लैगशिप वाला कैमरा है। तो मैंने आज इसी चीज को सुनकर ना अपने डीलर से बात कर ली है। आपका भाई अब ट्राई करेगा इस फोन को कवर करने की अपने चैनल पर। जब तक मैं कहूंगा कि इस फोन को होल्ड पे लगा लो अगर आप बाय करने की सोच रहे हो। हालांकि मुझे लगता है इसको हर कोई ओवर प्राइस ही सोच रहा होगा, बट फिर भी आपका भाई इसे कवर करने वाला है। अभी मजा आएगा ना। अब एक क्वेश्चन मुझसे काफी पूछ रहे हैं लोग, सैमसंग S21 सीरीज के फोन बाय करने चाहिए। तो देखो अल्ट्रा अगर आपको आफ्टर डिस्काउंट 50-60,000 रुपीज का मिल रहा है तो बाय कर सकते हो, काफी अच्छी डील है। लेकिन वहीं पर अगर आप S21 या S21 प्लस बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इन फोनों को लेने से मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप इसकी जगह सैमसंग S21 FE बाय कर सकते हो। भाई काफी अच्छा फोन है और आपको पता है कि Exynos के प्रोसेसर इन चारों ही फोनों के अंदर मिलते हैं। तो आप हार्डकोर गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। और ऊपर से S21 FE के जो कैमरा है वो भी काफी कमाल है, इन हैंड फील अच्छी है, और यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक बैक मिलती है जिसकी वजह से प्रीमियम फील तो नहीं होता फोन, लेकिन हाँ कंफर्टेबल जरूर फील होता है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं S21 एंड S21 प्लस को छोड़ के, और आपके पैसे भी बचेंगे और उस पैसे को अपने काम में लगाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। बाकी लास्ट है सैमसंग की जो S22 सीरीज आई है। तो यहाँ पर S22 सीरीज में मैं सिर्फ एक फोन रिकमेंड करूंगा, वो है अल्ट्रा। इसके कैमराज अच्छे हैं, फोन काफी अच्छा है, और अगर आप इतना पे कर सकते हैं 97,000 रुपीज इसका इफेक्टिव प्राइस है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का फोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन वहीं पर अगर आप S22 बाय करना चाहते हैं, S22 प्लस बाय करना चाहते हैं, ये सोचकर कि इस जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, तो मैं बता दूं क्लियरली कि वहां पर हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। लाइक अभी जो दिल्ली के अंदर गर्मियां पड़ रही हैं आपको पता होगा भाई, बहुत ही ज्यादा तगड़ा हाल है। और उसके अंदर जैसे आप फोन को बाहर लेकर जाओगे और थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग वगैरह भी करोगे तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, फोन साइड से पकड़ा भी नहीं जाता। तो मैं कह सकता हूं कि भाई उनके अंदर जो हीट कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं है, और इस वजह से मैं उन फोनों को रिकमेंड नहीं कर सकता। S22 सीरीज का सिर्फ एक ही फोन में रिकमेंड करूंगा, वो है अल्ट्रा। तो ये थे कुछ सैमसंग के वो फोन जो कि हमें लगे कि वर्स्ट है और बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और फोन भी होना चाहिए था, वो आप मुझे बता सकते हैं। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैगा इसको करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।